है, मेरा भी कुछ डिफरेंट हुआ है, ये सब तो ठीक है। अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट आ रही हूँ, ठीक है। खिलाफत इम्प्लीमेंट करनी है, उसका रोड मैप क्या है? अब जैसे हिज़्बुल तहरीर वाले जो हैं वो कब से यही बातें कर रहे हैं, ठीक है। गलत अप्रोच, गलत है, क्या अप्रोच ही गलत है। मैं वो पॉलिटिकल कुव्वत को कुव्वत कहते हैं, मैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जीत जाएं। खिलाफत आज फिर वही ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। नहीं नहीं, इतना भी ग्रेजुअल नहीं। सुनने आप मैकेनिकली रेडी हो, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हो, बस ये बस हो गई खिलाफत। अगर आज खिलाफत ले आएंगे ना मैकेनिकल तरीके से, तो 30 साल भी नहीं चलेगी वो खिलाफत। तो मतलब वही फिर ग्रेजुअल प्रोसेस है और फिर घूम फिर आके वहीं पे तो ग्रेजुअल का लफ्ज़ की साइकोलॉजी नेगेटिव है, ग्रेजुअल नहीं है, बहुत इमीडिएसी के साथ आएगा ये। आप कैसे आएगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन? इंटेलेक्चुअल फतह करें ना, ये सब लड़के लड़कियां लिखे ना किताबें, ask the bigger question, write the answers to the bigger question the planet is suffering from. और वो जो एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आप हाँ हाँ, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन कैसे आती है? एक किताब से। आप सोशल मीडिया के दौर में हैं, वो इस दौर में होते हैं ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता। मौदूदी साहब इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडर होते हैं इंटेलेक्चुअली। वो उस दौर में सिर्फ किताबें प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी। आप लोग तो इंस्टेंट, आप एक नाम लें जो इस वक्त दुनिया के किसी खिते का इंटेलेक्चुअल आपको नहीं पता, क्योंकि रोज़ आपको फीड आ रही है उसकी। मौलाना मौदूदी के दौर में तो मौलाना मौदूदी के अपने, उनको खुद भी नहीं पता था कि उस वक्त स्कैंडिनेविया में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। जाके फिजिकली इन्होंने पढ़ा है। You guys have an upper hand on all the scholars of the past because of the speed of things and the accessibility of things. If you become intellectually correct, ask the right bigger question, जो 7 अरब लोगों के सवालों का आंसर है, वो ढूंढना शुरू कर दें आप, जो कि ढूंढ रहा है ना, यूरोपियन ढूंढ रहा है, देता भी है, चाहे वो डॉकिंस है या हॉकिंस है, अपनी तरफ से तो वही दे रहा है, ठीक है। और इस वक्त पॉलिटिकल एलीट ऑफ स्कैंडिनेविया भी वही दे रही है। हम लेकिन बस सास बहू और नंद भाभी और नवाज शरीफ, इमरान खान में फंसे हैं। हमसे यही नहीं डील हो रहा, चोर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब उसकी बीवी चोर निकल आई इमरान खान की, वो सोचो तो सही ना। हम क्योंकि सवाल ही गलत पूछते हैं, अब हम फंस गए हैं फिर इस तरह के इनके कामों में। आस्क द राइट क्वेश्चंस एट योर एज सो यू कैन एक्चुअली डायरेक्ट योर एनर्जी की इसका आंसर निकालना। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस पे डिबेट्स के चल रही हैं और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस पे डिबेट्स के चल रही हैं। शर्म आती है इधर आके कि क्या हो गया तुम लोगों को, तो जानवर भी इस लेवल पर डिबेट नहीं करते रहते। वो ग्लोबल से कम बात नहीं कर रहा, चाहे वो बेशक खुराफात ही बोल रहा हो, आई डोंट केयर, एटलीस्ट सवाल तो सही कर रहा ना। जवाब गलत ही बेशक लेकर आए, क्योंकि वो कुरान को तो नहीं मानता है। वी आर नॉट इवन आस्किंग द राइट क्वेश्चन। हम पर्सनैलिटी से बाहर नहीं निकल सक रहे। यानी नवाज शरीफ, इमरान खान बिकम अ कर्स। व्हाई? बिकॉज अम्मी अबू टॉक शो पे हर वक्त बैठ के टीवी पे बैठती हैं। जब आप छोटी सी हिसाब से आपको पता है। मुझे तो ये सवाल आता है आप लोगों से, आपको नवाज शरीफ का पता ही क्यों है? जस्ट नोइंग हिम इज अ सिन। मतलब इंटेलेक्चुअल्स दिन, इतना टाइम है आपके पास कि इस तरह की चीज़ें पता कि नहीं, हम कितने घंटे लगाए होंगे इसके बारे में। ऑल दैट टाइम वेस्टेड। You need to, because they're not inviting you to the real problems of the world.